देखिए आज हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और उससे भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम उसके तरीके जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होंगे थोड़े बहुत, लेकिन और भी उसका एडवांस लेवल हम आज जानेंगे, ठीक है। और उसके ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को कम टाइम में जल्दी कैसे सॉल्व करें और एक्यूरेटली कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत हुई अर्ली मैन के टाइम से, जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम के टाइम पर क्या होता था कि 10 किलो चावल आपके पास एक्स्ट्रा है, 10 किलो चीनी सामने वाले के पास एक्स्ट्रा है, दोनों ने एक्सचेंज कर ली, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। अब क्या होने लगा, जैसे जैसे इंसान की लालच बढ़ने लगी, नियत बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। तो इस वजह से इंसान ने अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आया, और उसी में डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया, वो बाद में पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले इन टर्म्स को जानने के लिए हमें जानना होगा प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, और प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हमें जानना होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये है सीपी और ये है एसपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस प्राइस पर हम अपने आर्टिकल को या प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पर हम अपने आर्टिकल को या प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो प्रॉफिट अगर मुझे निकालना प्रॉफिट, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आपने बेचा और जिस प्राइस पे आपने खरीदा था, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपको लॉस निकालना है तो आप बोलोगे इसका उल्टा कर दो, जस्ट सीपी माइनस एसपी, मतलब सीपी बड़ा है एसपी से, लॉस तभी होगा जिस आपने खरीदा ज्यादा का और बेचा कम का, लॉस तभी होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब आपने खरीदा कम का और बेचा ज्यादा का। ये हुआ प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, इसी में अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में लिए जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ये गिवन ना हो एसपी वाला, वो आगे हम एग्जांपल करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए, ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और प्रॉफिट कैसे डिफाइन होता है, ये प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो आप बोलोगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस क्या होता है, ये मैंने अभी बताया, सीपी माइनस एसपी। लॉस की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा लॉस परसेंटेज का और प्रॉफिट परसेंटेज का। अच्छा, इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट कब आने लगा, जब हमें चीजें मार्केट प्राइस पर महंगी लगने लगी, तो उसमें शॉपकीपर ने डिस्काउंट देना कुछ शुरू कर दिया। अब डिस्काउंट हमेशा आपको पता है मार्केट प्राइस पर मिलता है। कैसे, आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल उसका 2000 मार्केट प्राइस है, तो डिस्काउंट परसेंटेज जब आपको शॉपकीपर देता है तो हमेशा वो 2000 पर ही सब्ट्रैक्ट करता है। तो 2000 क्या है, उसका मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस पर ही हमेशा डिस्काउंट लेते हैं। तो मार्क प्राइस, यहाँ पर डिस्काउंट होता क्या है, अगर आप वो जिस प्राइस पर शॉपकीपर ने प्रोडक्ट को मार्क करा, उसमें से अगर आप सेलिंग प्राइस घटा दो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना तो वही डिस्काउंट अपॉन, अभी मैंने बताया मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में लेते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। और डिस्काउंट को आप मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भी लिखते हो, अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। क्लियर। डिस्काउंट प्रॉफिट मैंने क्या क्या बताया, दोबारा बताता हूँ। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ये, लॉस परसेंटेज ये, और डिस्काउंट परसेंटेज ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक। अब चलते हैं एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सीपी, एसपी और मार्क प्राइस की और ज्यादा क्लियरिटी होगी, और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज उसमें निकालते हैं। लेट्स से सीपी किसी आर्टिकल का 100 है, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, 50% अबव मार्क कर दिया, 50% अबव मार्क प्राइस, मतलब मैंने इसको 50% मार्कअप कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस पे 10% डिस्काउंट दिया, 10% इस पे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट परसेंट 10% मैंने डिस्काउंट दिया। आप बोलोगे 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 150 का 10%, 150 को 10%, 15 का आपने डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 135। और यहीं से मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो आप बोलोगे 35% इसका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो इस एग्जांपल का यूज करके एक हम बहुत अच्छा रिलेशन डिराइव करेंगे सीपी और एमपी के बीच में, जो आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में काम आएगा। जैसे अगर मुझे मान लो सेलिंग प्राइस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो आप ये बोलो सीपी में अगर आप 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अगर जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है,
कैसे? आप एग्जांपल में रखकर देखो, वैल्यू सेटिस्फाइड। सीपी अगर मैं मान लूं 100, जो मैंने यहाँ पर माना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 35%, तो 100 का 135% अगर आप निकालोगे तो 135 ही तो आएगा, और यही मेरा सेलिंग प्राइस है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस में एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकता हूं, कैसे? मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में से अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज घटा दूं तो सेलिंग प्राइस ही आता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कर दूं तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। कैसे? आप बोलोगे मार्क प्राइस कितना है 150, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 10%, 150 का अगर मैं 90% कर दूं तो कितना 135 ही आएगा, और वापस से यही क्या है सेलिंग प्राइस है। देखिए यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आता है सीपी और एमपी के बीच में। कई बार क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट रेशियो पूछ लेता है सीपी और एमपी का, तो यहाँ से हम सीपी और एमपी का एक रिलेशन निकाल सकते हैं, सीपी एमपी। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं तो सीपी कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा एमपी। ये रिलेशन कई बार हमें क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल होता है। अब ये तो हमने इस रिलेशन की बात करी, अब आगे हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी हो सीपी, एसपी और एमपी की। अच्छा, अब हम करते हैं एग्जांपल्स कुछ सीपी, एसपी को और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट पे, ताकि आपको और क्लियरिटी और क्वेश्चंस में आप इजीली आ जाओ। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ 100 पे मुझे 30% का प्रॉफिट है तो आप सेलिंग प्राइस इजीली बता देते हो 130। मैं आपको कहूँ 130 अगर सेलिंग प्राइस और मुझे 30% का प्रॉफिट है तो आप सीपी भी आसानी से बता देते हो 100। दिक्कत तब आती है जब परसेंटेजेस होती हैं वो एग्जैक्ट ना हो, जैसे 14/7% आपसे बोल दे, 14 या 16/3% आपसे बोल दे, ये क्या होता है 1/7 और ये क्या होता है 1/6, ऐसे परसेंटेज भी बोल देता है, तब हमारा वो मेथड फेल हो जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं सीपी अगर मैं 100 मानूं और 14/7% का प्रॉफिट, तो थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इसकी वजह 100 मानने की वजह हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर। सीपी किसी आर्टिकल का है लेट से 800, आपको प्रॉफिट परसेंटेज है 12.5% का प्रॉफिट परसेंटेज, और सेलिंग प्राइस आपको बताना है, तो आप सीधा 100 मानकर भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। हमें क्या करना है 12.5% क्या होता है 1/8। आप मुझे बताओ सीपी प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, तो नीचे हमेशा क्या होगा सीपी होगा, नीचे क्या होगा कॉस्ट प्राइस। और आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस 8 है, 12.5% का प्रॉफिट है, 12.5% क्या होता है 1/8। अगर 8 पे 1/8 का प्रॉफिट है, 8 पे 1/8 का प्रॉफिट है, तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है मतलब 1 बढ़ा दो इसमें तो सेलिंग प्राइस 9 है, सेलिंग प्राइस 9 है कि नहीं। अगर 8 मेरा सीपी है, 1 का मुझे प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो में देखूं तो 8:9 है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, और इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी मैंने 800, तो 9 की कितनी होगी 900। तो ये था बेसिक क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और इस बार क्या लेते हैं हम लॉस परसेंटेज पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया अगर आपको लॉस परसेंटेज मेरा 16/3% है और मेरा कॉस्ट प्राइस जो है 500 है, तो मुझे सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा 500 नहीं, ये 600 पर। 16/3% आप सबको पता है 1/6 होता है, 16/3% 1/6। अभी मैंने बताया नीचे क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो कि मैं एसपी पे अपना लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज मेजर कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर अगर सीपी के रिस्पेक्ट में ही लॉस परसेंटेज मेजर करा तो 6 सीपी हो गया और 1 का मुझे लॉस हुआ। अगर सीपी 6 है मुझे बताओ, 1 का मुझे लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 का लॉस है तो सेलिंग प्राइस 5 होगा कि नहीं। इस 6 की ही वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 600, तो मुझसे पूछ क्या रहा था सेलिंग प्राइस, इस 5 की वैल्यू क्या होगी 500, क्योंकि मैंने यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, और ये मुझे गिवन था,
ये मैंने निकाला। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने क्या बोला, अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज बोल देता हूं सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट 20% है ऑन सेलिंग प्राइस। अब मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट 20% है। कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है लेट्स से 500, सेलिंग प्राइस मुझे बताओ 20%, आप मुझे बताओ 1/5 होता है। अब प्रॉफिट परसेंटेज किस पर लिया गया? सेलिंग प्राइस पर। तो नीचे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस अगर 5 है और मुझे 1 का अगर प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस अगर 5 है और 1 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4। तभी 1 का प्रॉफिट बनेगा। और मुझे क्वेश्चन में कि क्या गिवन है? सीपी है 500, मतलब इस 4 की वैल्यू हुई क्वेश्चन मुझे 500 गिवन है। तो 4 को 500 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 125 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं उधर भी 125 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं? सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 125 को 5 से करूंगा तो 625 मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लॉस परसेंट पे ले लेते हैं ऐसे। देखो लॉस परसेंट मैंने बोला 14/7% है और मैंने इस बार बोल दिया ऑन सेलिंग प्राइस 14/7% ऑन सेलिंग प्राइस। और सीपी मैंने बोल दिया 800 है। सीपी मैंने बोल दिया 800 है। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस कितना है? 14/7% आप सबको पता है 1/7 होता है। 1/7 सेलिंग प्राइस पर लॉस है, तो नीचे सेलिंग प्राइस होगा और ऊपर लॉस होगा। नीचे सेलिंग प्राइस होगा और ऊपर लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस 7 है, 1 का लॉस है, सेलिंग प्राइस 7 है, 1 का लॉस है, मतलब सीपी ज्यादा होगा। लॉस में क्या होता है? सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है। तो सीपी मेरा कितना होगा? 8 होगा कि नहीं? सीपी 8 होगा। 1 का लॉस है तो सीपी हमेशा सेलिंग प्राइस से जब बड़ा होगा तभी तो लॉस होगा। अब सीपी 8 है, 8 की वैल्यू कुछ मुझे कितनी गिवन है? 800, मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं उधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 700। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, निकल जाएगा। तो अब आगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अगर मैं आपको बोलूं सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, 12 आर्टिकल का सीपी बराबर है 9 आर्टिकल के एसपी के। 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आप बोलोगे पहले मैं सीपी और एसपी का पता तो लगाऊं है कितने कितने। सीपी 9 है यहां से और एसपी 12 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3/4। अगर सीपी 3 है, एसपी 4 है, तो प्रॉफिट मुझे बताओ 1 का है। सीपी 3, सेलिंग प्राइस 4, प्रॉफिट 1। अगर 1 का प्रॉफिट है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे लेते हैं? सीपी पर। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना है? 3 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ गया? 33.33% मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं एक एक्सटेंशन कर दूं। ये तो मैंने क्वेश्चन में दे दिया, इफ सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। क्वेश्चन एक्सटेंड करता हूं, while discount on 10 articles is equal to profit on 5 articles. While discount on 10 articles is equal to profit on 5 articles. Find difference between profit percentage and discount percentage. Difference between profit percentage and discount percentage. Profit percentage तो आपने अभी यहाँ से निकाला 33.33% जो मुझे पता है। अब डिस्काउंट परसेंटेज कहाँ से निकालें? डिस्काउंट परसेंटेज अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा?
मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। देखो यहां से सीपी कितना है, सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स या सीपी 9 और एसपी 12, मैं यहां से भी लिख सकता हूं सीपी 9 एसपी 12 मतलब 3:4 में, और प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स। यहां पर मैं डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो देखूंगा तो आप बोलोगे डिस्काउंट तो है मुझे 5 का और प्रॉफिट है मुझे 10 का, रेशियो क्या है 1:2। आप मुझे बोलोगे प्रॉफिट तो यहाँ पर है 1 का और यहाँ प्रॉफिट है 2 का, ऐसा कैसे हो सकता है सेम क्वेश्चन। तो या तो मैं इसको आधा करूं या इसको डबल करूं। मैं क्या करता हूँ कैलकुलेशन अपनी इजी बनाने के लिए इसको डबल कर देता हूँ। अगर इसको डबल करूंगा तो आप मुझे बताओ इसको भी डबल करना पड़ेगा और इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो मेरा न्यू सीपी 6 हो गया, एसपी 8 हो गया, प्रॉफिट 2 हो गया। मैं यहाँ पर रेशियो लिखता हूँ। क्वेश्चन में अगर मुझे रेशियो पता चल जाए तो सब चीज क्लियर। सीपी 6, सेलिंग प्राइस 8, प्रॉफिट 2। डिस्काउंट आप मुझे बताओ 1 का है कि नहीं। अगर 1 का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा। 1 का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस 8 है, तो मार्क प्राइस उससे 1 ज्यादा मतलब 9 रहा होगा। मार्क प्राइस 9 रहा होगा। अब मुझे सीपी, एसपी और एमपी के बीच में रिलेशन पता चल गया तो यहाँ से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है वो तो चेंज नहीं होगा, पहले भी 33.33% निकाला था और अब भी 33.33% ही आएगा। आप निकाल कर देख लो डिफरेंस कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है 2 अपॉन सीपी कितना है 6, कितना है 33.33%। प्रॉफिट परसेंटेज तो भी उतना है। डिस्काउंट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितने का, 1 का डिस्काउंट है, 1 का डिस्काउंट है। मार्क प्राइस कितना है 9, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/9 आपको पता होगा 11.11% होता है। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना है। 33.33% में से 11.11% घटेगा तो 22.22% आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। आफ्टर सेलिंग 81 आर्टिकल्स अ मैन लूजेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंटेज। 81 आर्टिकल्स बेचने के बाद एक मैन को 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस होता है। इसको मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा। पहले जानते हैं मेथड 1। आप मुझे बताओ लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस होता क्या है। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस में से मैं सेलिंग प्राइस घटा दूं तो लॉस परसेंटेज आ जाता है। आप बोलोगे लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ आफ्टर सेलिंग मैन लूजेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल्स का लॉस हुआ, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस हुआ। और मैंने बेचे कितने 81 आर्टिकल्स, 81 आर्टिकल्स मैंने बेचे। 81 आर्टिकल्स अगर मैंने बेचे तो 81 का सीपी और 81 का एसपी रहा। ठीक। अब यहां से अगर मैं देखूं 81 एसपी प्लस 9 एसपी 90 एसपी इज इक्वल टू 81 सीपी। यहां से अगर मैं रेशियो देखूं एसपी और सीपीओ की, सीपी की, तो आप बोलोगे एसपी कितना है 9, सीपी कितना है 10। यहां से डिस्काउंट लॉस परसेंटेज में से पूछा है तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ। लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी जब बड़ा होता है लॉस तभी होता है, तो 1 का लॉस हुआ होगा। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी कितना है 10 इंटू में 100, तो 10% का क्या हो गया लॉस परसेंटेज। देखिए ये तो था मेथड 1, ये मेथड भी ठीक है और सेकंड मेथड बता रहा हूँ वो भी बढ़िया है। दोनों से में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सेलिंग 81 आर्टिकल्स अ मैन लूजेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर लॉस होता है। तो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल में अगर मान लो 1 रुपीज, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपीज मान लिया मैंने, तो आप बोलोगे लॉस कितने का हुआ, क्योंकि 9 आर्टिकल के बराबर एसपी के बराबर का लॉस हुआ है तो 9 का लॉस हुआ है। बेचे मैंने कितने 81 आर्टिकल्स,
तो सेलिंग प्राइस कितना है 81। और अगर मुझे 9 का लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस 81 है, 9 का लॉस हुआ है, तो 9 जुड़ेगा जब सेलिंग प्राइस में तभी तो सीपी आएगा। 9 जुड़ेगा जब सेलिंग प्राइस में तभी तो सीपी आएगा 90, 81 प्लस 9। और यहां से अगर मुझे लॉस परसेंटेज बताना है तो आप बोलोगे सर 9 का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस 90, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10%। ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। चलिए अब इसी टाइप पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें से लॉस परसेंट था, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज है। सेम टाइप, आफ्टर सेलिंग 81 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स। 81 आर्टिकल्स बेचने पर 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सबसे पहले मेथड 1 अपना उसी तरीके से मुझे आफ्टर सेलिंग 81 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, प्रॉफिट होता क्या है, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है मेरा। प्रॉफिट मुझे हुआ कितने के बराबर, 9 आर्टिकल के सीपी के बराबर मुझे प्रॉफिट हुआ। और मैंने बेचे कितने आर्टिकल, 81 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस माइनस 81 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहूँ, 81 इधर आ जाएगा तो 90 आर्टिकल का सीपी 81 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। रेशियो देखो तो 9 से जाएगा, ये 10 से जाएगा। सीपी अगर 9 है, एसपी अगर 10 है, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 बाय 9 क्या होता है 11.11%। ये तो मेथड 1। चलिए अब इसी पे मेथड 2 जैसे पहले करा था वही स्टार्ट करते हैं। अब मुझे दिया हुआ है सीपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं सीपी मान लेता हूँ एक आर्टिकल का, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल में 1 रुपीज मान लेता हूँ। ठीक, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 9 आर्टिकल्स के बराबर, तो प्रॉफिट मुझे 9 हुआ। अब मुझे यहाँ से सेलिंग, मैंने 81 आर्टिकल्स बेचे, तो मेरा सीपी कितना खर्च हुआ होगा 81, प्रॉफिट कितने का हुआ 9 का। अगर 9 का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो 90, 9 का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस है 90, 9 का प्रॉफिट किस पे लेते हैं सीपी पर 81 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए, ये कितना है 1 बाय 9 और वही आंसर है 11.11%। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम, डिस्काउंट से रिलेटेड थोड़ा पढ़ते हैं। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, डिस्काउंट निकालने की ट्रिक्स क्या होती हैं। आप कहीं भी प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में खरीदना चाहते हो तो आप बड़ा बड़ा बैनर देखते हो, बाय 5 गेट 5 फ्री, बाय 5 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 3 फ्री, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, वो आज हम सीखते हैं। देखो अगर मैं लिखूं बाय 5 गेट 5 फ्री, फॉर एग्जांपल बाय 5 गेट 5 फ्री, इसका मतलब क्या है बाय 5 गेट 5 फ्री का 5 डिस्काउंट। अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, मुझे पहली बात तो बाय 5 गेट 5 फ्री में मैं एक आर्टिकल का मान लो डिस्काउंट परसेंट प्राइस मान लेता हूँ 10 रुपये, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आर्टिकल का 10 रुपये प्राइस मान लेता हूँ, तो आप बोलोगे मार्क प्राइस जो है 5 + 5 10, 10 का मतलब 10 × 10 100, 100 क्या होगा मार्क प्राइस। अब क्योंकि उसने 5 ही आर्टिकल बेचे तो सेलिंग प्राइस तो 5 का ही लगेगा, मतलब 50। और डिस्काउंट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो मुझे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पता चल गया, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितने का मिला मुझे 50 का, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 50% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। और यही मतलब होता है इसका बाय 5 गेट 5 फ्री का। आगे और एग्जांपल करते हैं इस पे। मैं इसी में आपको चेंज कर दूं, बाय 5 गेट 3 फ्री कर दूंगा। अब बताओ डिस्काउंट कितना होगा, पांच की जगह मैं कर दूं बाय 5 गेट 3 फ्री। आप बोलोगे वही बात, एक आर्टिकल का मैं 10 रुपए प्राइस मान लेता हूं 10 रुपीज। अगर मैं 5 आर्टिकल खरीदूं मुझे 3 फ्री मिले तो शॉपकीपर को मार्क प्राइस तो 8 ही आर्टिकल का मिला होगा, मतलब 80। और मुझे सेलिंग प्राइस जो उसने मैंने दिया वो मुझे 5 आर्टिकल का देना पड़ा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5 × 10 50। और डिस्काउंट परसेंटेज अगर मुझे निकालना है यहाँ पर तो डिस्काउंट क्या होता है
डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट कितना है? 30। मार्क प्राइस कितना है? 80 इनटू 100। 3/8 कितना होता है? 37.5%। अच्छा, इसी में अब शॉपकीपर एक चीज और कह देता है, बाय 5 गेट 4 फ्री प्लस 20% आपको क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट दे देगा। 20% आपको क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट दे देगा। तो एक्चुअल में ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ वो कैसे निकालेंगे? वो देखो, अब क्या देगा? बाय 5 गेट 4 फ्री प्लस इसके अलावा 20% मोर डिस्काउंट, 20% मोर डिस्काउंट, 20% मोर डिस्काउंट। ये कैसे करेंगे? अब सेम प्रोसेस। पहले मैंने क्या करा, एक आर्टिकल का प्राइस मान लिया 10 रुपीज, एक आर्टिकल का 10 रुपए प्राइस मान लिया। मार्क प्राइस कितना होगा? आप बोलोगे 5 और 4, मार्क प्राइस तो 9 आर्टिकल का ही होगा। 9 आर्टिकल का मार्क प्राइस 90। सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस आप बोलोगे 5 ही खरीदे आपने तो सेलिंग प्राइस तो 5 ही आर्टिकल का लगेगा 50। अब 20% डिस्काउंट और दिया इसमें, 90 में 50 का तो ऑलरेडी मिल चुका है मुझे डिस्काउंट यहाँ तक। तो अब 20% का और डिस्काउंट, 50 का 20% का और डिस्काउंट, 50 का 10% 5, 20% 10, 10 का डिस्काउंट और मिलेगा। 10 का डिस्काउंट मतलब 40 रुपए तक आ जाएगा मेरा एसपी। एसपी कितना आ गया मेरा? 40। तो ओवरऑल डिस्काउंट में आपसे पूछूं तो कितना हो गया? SP1 ले लो, SP2 ले लो। ओवरऑल डिस्काउंट पूछो तो कितना हो गया? मार्क प्राइस है 90, डिस्काउंट है 50 का, 50 का डिस्काउंट, मार्क प्राइस है 90 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 5/9 क्या होता है? 55, 5/9%। जैसे 11 1/9%, 1/9 होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो ये 55, 5/9%। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। A man purchases some articles at the rate of 11 for rupees 10 and sells the article at rupees 10 for 11 at 10 for rupees 11। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, ये मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप यहाँ लिखो प्राइस और यहाँ लिखो क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक, पहले स्टेटमेंट में क्या है? मैन परचेजेस सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 for rupees 10, 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदता है। ठीक, ये क्या है? सीपी की बात होगी। अगली स्टेटमेंट क्या है? सेलिंग प्राइस की। एंड सेल्स द आर्टिकल एट 10 for rupees 11, 11 रुपए के 10 आर्टिकल बेचता है। ये एसपी की बात होगी। अब बताओ मुझे, अगर सीपी और एसपी या मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो मुझे पहली बार तो इक्वेट करना पड़ेगा कि क्वांटिटी कितनी कितनी है। क्वांटिटी को इक्वेट करूंगा तभी तो मैं बताऊंगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है या लॉस परसेंटेज कितना है। क्वांटिटी को इक्वेट करने के लिए 11 और 10 को मुझे इक्वल बनाना है। 11 और 10 को इक्वल बनाने के लिए मुझे दोनों का एलसीएम मतलब 110 बनाना है दोनों को। और दोनों को 110 कैसे बनाऊंगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके। और जो स्टेप मैंने इधर करा वही स्टेप मुझे इस साइड भी करना है। मतलब मुझे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में है। अब प्राइस आ गया मेरे पास सीपी का भी और एसपी का भी। अब मैं इजीली प्रॉफिट परसेंटेज अपनी बता सकता हूँ। कितना है सीपी? 100, एसपी कितना है? 121। सीपी कितना है? 100 और एसपी कितना है? 121। तो प्रॉफिट परसेंटेज मुझे डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ से 21%। 21% क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसी का जस्ट बड़ा वही है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। A man purchases some toffees at the rate of 1 for rupees 2 and same number of toffees, same number of toffees at the rate of 2 for rupees 1, and he sells all of them at the rate of 4 toffees for rupees 3। वही स्टेप अपने, ये प्राइस लिखा मैंने यहाँ पर, ये मैंने लिखा क्वांटिटी, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। सीपी की बात करूँ अगर मैं पहले तो दो टाइप की है सीपी भी, दो कंबाइन है। A man purchases some toffees at the rate of 1 for rupees 2, 2 रुपए की एक टॉफी, एंड सेम नंबर ऑफ टॉफीज एट द रेट ऑफ 2 for rupees 1, 1 रुपए की दो टॉफी, सेम नंबर बोला हुआ है। सेम नंबर का मतलब क्वांटिटी मुझे इक्वल बनानी है, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल इनका प्राइस आ गया कितना? 5, 2 4 और 1 5।
और टॉफीज कितनी हो गई 4 मेरे पास। अगली स्टेटमेंट एसपी की बात, एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 टॉफीज फॉर ₹3। 4 टॉफीज फॉर ₹3, 4 टॉफीज 3 रुपए की, और ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। सीपी अगर 5 है, एसपी 3 है, और ये दोनों तो पहले से ही बराबर है क्वांटिटी। मान लो अगर ये क्वांटिटी बराबर ना होती तो हम क्या करते, तो हम बराबर बना लेते। क्वांटिटी इन केस बराबर ना होती तो बराबर बना लेते हैं। अब इसमें केस में बराबर है तो 5 अगर सीपी है, 3 अगर एसपी है मेरे पास, तो लॉस परसेंटेज में कैसे निकाल सकता हूँ? 2 का लॉस हो रहा है मुझे, 2 का लॉस अपॉन में सीपी, क्योंकि सीपी के रिस्पेक्ट में देते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना है 40% का मुझे लॉस हो गया, 40% मुझे लॉस हो गया। चलिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। थैंक यू।